वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता. तर आज आपण धडा 13 अनुभव 1 या धड्याचा स्वाध्याय हल करूया. ठीक है, आगे हम लोग अभी इस पाठ का स्वाध्याय हल करेंगे. इन प्रश्नों के उत्तर मैं बुक में लिख के लाई हूँ. एका वाक्यात उत्तरे लिहा, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखना है. पहला प्रश्न देखो बच्चों. मारिया, प्रश्न आ, मारियाच्या घराला कुलूप का होते? मारिया के घर में ताला क्यों लगा हुआ था? उत्तर, मारियाचे आई बाबा लग्नासाठी घराबाहेर गेले होते, म्हणून मारियाच्या घराला कुलूप होते. मारिया के माता पिता लग्न यानी शादी में बाहर गए थे, इसीलिए उसके घर में ताला लगा हुआ था. आ प्रश्न, मारियाने दारे खिडक्या का बंद केल्या? मारियाने खिडकी दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उत्तर, पाऊस धो धो आला आणि वारा जोरात वाहू लागला, खिडक्या धाड धाड आपटू लागले, म्हणून मारियाने दारे खिडक्या बंद केल्या. जोर से बरसात आई और बहुत तेज हवा चलने लगी और खिड़की दरवाजे एक दूसरे पर पटकने लगे और इसीलिए उसने खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिया. अभी तीसरा प्रश्न, ई प्रश्न देखो. पाना आड़ लपलेले पक्षी केव्हा बाहर आले? पत्तियों के अंदर उसके आड़ में छिपे हुए जो पक्षी थे कब बाहर आए? पाऊस थांबल्यावर पाना आड़ लपलेले पक्षी बाहर आले. जब वर्षा रुक गई तब पत्तियों से पक्षी बाहर आ गए, उसके अंदर जो छिपे हुए थे. मारिया आईला का बिलगली? मारिया अपनी माया से ऐसे क्यों चिपक गई? मारिया आई बाबांची वाट पाहत कंटाळली होती, म्हणून आई येताच ती आईला बिलगली. माँ पिताजी की राह देख देख कर वो ऊब गई थी, इसलिए जैसे ही माँ आई दरवाजा खोला और वो माँ से चिपक गई. आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे. तो अगला प्रश्न देखो बच्चा. प्रश्न 2, जोड़िया जुड़वा यानी जोड़ियां मिलाओ. अ गट ब गट, 2 गट दिए गए हैं, उसमें से आपको अ गट से ब गट में जोड़ी मिलाना है. पहला है ढगनचा, यहाँ दिया गया है, देखो मैंने बीच में लिख दिया है. ढगनचा गड़गड़ाट, विजांचा कड़कड़ाट, पाण्यांचा खड़खड़ाट. देखो यहाँ पर दिया, यहाँ से देखकर मैंने लिखा है. पंखांचा फड़फड़ाट. मैंने किसकी कैसी आवाज़ आ रही थी ये इसमें बताया गया है कि पंख का आवाज़ कैसे करता है, फड़ 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 फड़. वैसे ही यहाँ पर सभी चीज़ों की आवाज़ें बताई गई हैं, जोड़ियाँ आपको बनानी है. अभी तीसरा प्रश्न देखो. वाचा सांगा लिहा, मतलब पढ़ो, बताओ और लिखो. अ शब्दांची पुनरावृत्ति झालेले शब्द, उदाहरण धाड़ धाड़. अभी अपने पाठ में बहुत सारे लेसन में ऐसे शब्द आए जिनमें अक्षरों की पुनरावृत्ति हुई है, शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है. तो वैसे इसमें धाड़ धाड़ दिया गया है. हम लिखेंगे घन घन, हड़ू हड़ू, टप टप, फड़ फड़. आ देखो, नांदमय शब्द, उदाहरण कड़कड़ाट, गड़गड़ाट. ऐसे राइमिंग वर्ड इंग्लिश में जिसको कहते हैं, ऐसे शब्द हमको लिखना है. यासारखे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द सांगा, मतलब तुम्हें जो पता है. तो खड़खड़ाट, छन छन, सड़सड़. ठीक है. प्रश्न 4, खालील शब्द वाचा व पाहून तसेच लिहा. इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसको पढ़ना है और देखकर वैसे ही लिखना है. घड़ियाल, खिड़किया, हड़ू हड़ू, गुणु गुणु, रिमझिम, खड़खड़ाट. अभी 5वां प्रश्न देखेंगे हम लोग. रिकाम्या जागी विरुद्धार्थी शब्द लिहून वाक्य पूर्ण करा. मतलब जो शब्द यहाँ पर दिया गया है उसका विरुद्ध शब्द लिखकर और वाक्य को पूरा करना. आ है अ, पाऊस शुरू झाला. अब इसका विरुद्ध किसका लिख सकते हैं हम? सिर्फ शुरू का. तो पाऊस शुरू का विरुद्ध क्या होगा? बंद, बंद झाला. आ मारिया सावकाश दाराकडे गेली. सावकाश यानी धीरे धीरे. अब सावकाश का विरुद्धार्थी भरा भरा. मारिया भरा भरा दाराकडे गेली. इसके बाद 5th देखो. रिकाम्या जागी विरुद्धार्थी शब्द लिहून वाक्य पूर्ण लिहा. खाली जगह में विरुद्धार्थी शब्द लिखकर आपको वाक्य पूर्ण करना है. 5वां तो हो गया था बच्चों, अभी 6वां 6th करेंगे हम लोग. खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखना है सिर्फ यहाँ पर. चढ़ने, उतरने, आठवणे, विसरणे. आठवणे यानी याद करना, विसरना यानी भूल जाना. उंच, खोल. ऊंच यानी ऊंचा, खोल यानी गहरा. बाहेर, आत. बाहेर है तो बाहर, आत यानी अंदर. स्वच्छ, घाणेरणे. स्वच्छ यानी साफ सुथरा, घाणेरणे यानी गंदा. थांबणे
रुकना, सुरू होणे, सुरू होना. अभी 7वां प्रश्न है, पावसाळ्यातील तुमचा अनुभव सांगा. अभी आपके अनुभव जो आप पाउस में यानी वर्षा में, आप वर्षा ऋतु अभी आकर गया, आपका क्या अनुभव था? कभी आपको डर लगा, कभी आपको अच्छा लगा, कभी आप बरसात में भीगे, कभी माता पिता से भीग के आने की वजह से डांट खाए, कभी बाहर से अंदर से ही वर्षा देख रहे थे. आप अपने अनुभव आपको बताने हैं. 8वां प्रश्न है, पावसाळ्यात तुम्ही आरोग्याविषयी कोणती काळजी घ्याल? हाँ, पावसाळ्यात मतलब वर्षा ऋतु में आप अपने स्वास्थ्य के लिए कौन सी काळजी, मतलब होता है आप देखभाल करो, क्या अपना अपने बारे में क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा सोचोगे. पावसाळ्यात तो अभी देखो क्या करना है. वर्षा ऋतु में हमेशा बताया गया है कि पानी उबाल कर पीना चाहिए, बाहर अधिक नहीं, वर्षा में नहीं भीगना चाहिए, सर्दी हो जाएगी, और परिसर की साफ सफाई करनी चाहिए. इस तरीके से सबसे अधिक है पानी उबाल कर पीना, स्वच्छता रखना, नहीं तो बीमारी वर्षा ऋतु में बहुत जल्दी आती है. 9वां प्रश्न है, यह सिर्फ आपको बताना था, मैंने बता दिया आपकी तरफ से. 9वां प्रश्न है, खाली 2 प्रकारचे शब्दसमूह दिलेले आहेत. 2 प्रकारचे शब्दसमूह दिले हैं, ते वाचा. कोणत्या शब्दसमूहांचा अर्थ कळतो व कोणत्या शब्दसमूहावरून कळतो ते समजून घ्या. देखो 2 शब्द समूह है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. किससे शब्द समूह से अर्थ होता है और किसके कारण होता है, ये आपको समझना है. जैसे शब्द समूह है पहला, मारिया ने कुलूप, तो मारिया ताला, लेकिन शब्द यहाँ पर वाक्य पूर्ण नहीं लग रहा है हमको. इसके साथ में, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर देखो आप, मारिया ने कुलूप, मैं मारिया कुलूप यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर वाक्य पूर्ण नहीं लग रहा है जब तक कि अगला वाक्य इसमें अगले शब्द इसमें जोड़े नहीं जाएंगे. शब्द समूह दूसरा क्या है, मारिया ने कुलूप उघडले. देखो यहाँ पर हमें वाक्य पूरा नहीं लग रहा था, जब इसमें हमने ये उघडले शब्द जोड़ा तब हमें वाक्य पूर्ण लगा. तो ये जो है उघडले जो है, ये इसके बिना ये जो 2 वाक्य थे इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा था. ठीक है. दूसरा है, उघडणे एक क्रिया है, मारिया ने दारे खिड़कियां, अभी इससे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगला समूह शब्द समूह आप देखो, मारिया ने दारे खिड़कियां बंद केल्या, मारिया ने खिड़की दरवाजा खिड़कियां बंद किया. तो जब तक हम ये क्रिया बंद केल्या ये शब्द समूह इसमें नहीं जोड़े थे तब तक हमें अधूरा लग रहा था, वाक्य पूर्ण नहीं लग रहा था. मारिया आइला, सिर्फ मारिया आइला से कोई शब्द कोई अर्थ समझ में आ रहा है क्या? नहीं. अगर जब मारिया आइला बिलगली, माँ से जब मारिया माँ से जाके चिपक गई, गले लग गई, तो ये देखो अब शब्द पूरा लग रहा है. तो ये बिलगली क्या है? क्रिया है. ठीक है. तो बिना क्रिया के ये वाक्य पूर्ण नहीं होता है. 10वां प्रश्न है, प्रश्न 10, खालील शब्द समूह वाचा, त्यातील क्रियापदे ओळखा, त्या खाली रेख ओढ़ा. देखो बिना क्रिया के, मैंने आपको बताया बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता है. इसमें दिया गया है क्रिया सांगणाऱ्या या शब्दामुळे वाक्यांचा अर्थ कळतो. जब तक क्रिया नहीं लगा होगा वाक्य का अर्थ ही समझ में नहीं आता है. अभी इस वाले प्रश्न में क्या है, हमें क्रिया क्या है वो पहचानना है. पक्षी बाहर आले, आले इसमें क्रिया है, मैंने उसके नीचे अंडरलाइन करके सामने लिख दिया. मारियाने आकाशाकडे पाहिले, पाहिले यानी देखा, मारिया कहाँ देखी? आकाश की तरफ, पाहिले क्रिया. दारावरची बेल वाजली, वाजली क्या है? क्रिया है इसमें. मारिया पळत दाराकडे गेली, मारिया दौड़कर दरवाजे की तरफ गेली, गेली यानी ये क्रिया है, बिना इसके वाक्य पूर्ण नहीं लग रहा था हमें. अभी 11 देखो, क्रियापदे घालून वाक्य पूर्ण करा. अब यहाँ पर क्रियापद हमें खुद डालना है और वाक्य पूर्ण करना है. ठीक है. मारिया घरी आली, मैंने कौन सा क्रियापद जोड़ दिया? आली. मारिया कविता गुणगुणू लागली. मारिया ने दार उघडले, मारिया ने क्या किया? दार खोला, दरवाजा खोला. मी चेंडू फेंकतो, फेंकतो क्रिया है. ताई पुस्तक वाचते, वाचते क्या है? क्रिया है. बिना इस वाचते के ताई पुस्तक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वाक्य ही पूरा नहीं लग रहा था हमें. ठीक है. अभी अगला प्रश्न देखेंगे. अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 12, खालील शब्द वाचा, त्या शब्दात आलेली र ची रूपे शोधा, शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या. इसमें शब्दों में र छुपा हुआ है, वो हमें खोजना है. जैसे पहला है सूर्य, इसमें र कहाँ है?
य के ऊपर र है। आ पर्वत, इसमें देखो ये व के ऊपर र है। ई चंद्र, इसमें र कहाँ है, द के नीचे, द का पैर तोड़ दिया गया है। ई समुद्र, इसमें भी देखो र यहाँ पर है, द के नीचे। उ कैर्या, ये देखो र का ही रूप है, ये भी बीच में ऐसे जो बना है ये रूप र है। उ पर्या, ये भी र है। ए प्राणी, यहाँ पर देखो र है ये। ऐ प्रकाश, ये भी र है। ओ महाराष्ट्र, ये देखो इसमें यहाँ पर र है। औ ट्रक, ये इसमें र जुड़ा हुआ है। ठीक है, र के इतने रूप हैं, ऊपर रहता है, ऐसे पैर मोड़ के रहता है, ऐसे आधा गोल जैसे बना रहता है, ये सब र के रूप हैं। अभी अगला देखो बच्चों, ये उपक्रम है। ये उपक्रम आपको खुद करना है या खुद ही बनाना था, तो फिर मैं यहाँ पर आपके लिए बना दी हूँ। पावसा बरोबर आलेले शब्द वाचा, त्या शब्दांचा उपयोग करून वाक्य सांगा। मतलब पाउस यानी वर्षा के साथ में ये जो शब्द हम उपयोग करते हैं, कई बार इनका उपयोग होता है, मुसलधार, टप टप, बुरबुर, जोरदार, दमदार, रिमझिम। तो इन शब्दों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है। जैसे पावसाची बुरबुर सुरू झाली, एक वाक्य यहाँ पर बना कर दिया गया है बुरबुर का। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर मैंने इसको दिया है, टप टप नारा पाऊस, यानी टप टप गिरने वाला। टप टप नारा पाऊस सुरू झाला, ये वाक्य बन गया। दूसरा देखो, मुसळधार पाऊस, तेज वर्षा। गावी मुसळधार पाऊस पड़तो, गांव में बहुत मुसलधार वर्षा होती है। बुरबुर पाऊस, ऊपर वाक्य बनाया था, एक मैंने बना दिया, पावसाची बुरबुर थांबली। अभी यहाँ पर देखो, जोरदार पाऊस, चौथा नंबर इसको मैंने दिया है। विजांचा कडकडाट होऊन जोरदार पावसाला सुरुवात झाली। ये जो शब्द दिए गए ना बच्चों, इसका वाक्य में प्रयोग करना है हमें। 5वां है दमदार पाऊस, यंदा दमदार पाऊस झाला। 6वां रिमझिम पाऊस, मला रिमझिम पावसात भिजायला आवडते। लड़का रहेगा तो लिखेगा आवडतो। मुझे रिमझिम वर्षा में भीगना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैंने स्वाध्याय भी हल कर दिया है। अब सारा आपको समझ में आ गया। अब अपनी बुक में पूरा स्वाध्याय हल करके दिखाना।